Hello everyone, Sangeeta is here. Welcome to my channel. I'm Sangeeta Rajput. आज हम बात करेंगे कि कैसे आप 9 टिप्स को फॉलो करके बोर्ड एग्ज़ाम्स में 90% मार्क्स ला सकते हैं। और इन 9 टिप्स को पढ़ने के बाद समझने के बाद आपको लगेगा कि वाओ 90% मार्क्स लाना कितना ईजी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका स्टार्ट विद एनर्जी। यू ऑल नो दैट कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो अगर उसके लिए हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, एंथुसियाज्म नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो वो काम अच्छे से नहीं होगा क्योंकि आपके अंदर उस काम को करने के लिए एनर्जी नहीं है, आप उस काम को इन्जॉय नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 10th में आए हैं, 12th में आए, बोर्ड एग्ज़ाम्स देना है तो आपके अंदर एक एनर्जी आनी चाहिए कि वाओ अब मुझे बोर्ड एग्ज़ाम देना है, मुझे इस साल पढ़ना है बहुत अच्छे से और 90% मार्क्स किसी भी कंडीशन में लेके आना है। तो आपको उस काम को करने में मज़ा आएगा, और जब काम को करने में मज़ा आएगा तो काम अपने आप होता चला जाएगा। तो सिंपल सी फर्स्ट टिप है, आपको स्टार्ट करना है एनर्जी के साथ पढ़ना। ओके, नेक्स्ट टिप है हमारी डिफीट योर सेल्फ। डिफीट योर सेल्फ मतलब आपको खुद को हराना है। खुद को हराना है। अब आप बोलोगे खुद को कैसे हराना है? खुद को हराना सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब आप आपकी पढ़ाई स्टार्ट की है, आपके टेस्ट होना स्टार्ट होंगे, आपकी एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगी, तो आपको क्या करना है कि आपको पहले जैसे फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपको 20 मार्क्स आए, तो आपको क्या करना है कि नेक्स्ट यूनिट टेस्ट में आपको ज़्यादा मार्क्स लेके आना है। आपको साइड वाले को नहीं हराना है कि उसको 40 मार्क्स आए हैं तो मुझे 50 मार्क्स लाना है। आपको खुद को हराना है कि मुझे 20 मार्क्स फर्स्ट टेस्ट में आए थे तो नेक्स्ट टेस्ट में मुझे 40 मार्क्स आने चाहिए, 40 या 50 जो भी आपका टारगेट हो। तो आपने क्या किया, खुद को हराया। और खुद को हराएंगे तो आप खुद की गलतियाँ समझ पाएंगे और उनको फॉलो नहीं करेंगे। तो आपको खुद को हराना है। नेक्स्ट टिप, थर्ड टिप हमारी आती है स्टिक विथ योर सिलेबस। स्टिक विथ योर सिलेबस मतलब आपको क्या करना है कि आपके सिलेबस से स्टिक होना है। सिलेबस से स्टिक होने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक्स खरीद लेते हैं और उनसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और अपने टेक्स्ट बुक को साइड कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ी बड़ी बुक्स से पढ़ेंगे तो बड़े बड़े मार्क्स आएंगे। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जो आपकी एग्ज़ाम होती है, जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपकी टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चंस बनाता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं और से आया है, और कहीं से नहीं, वो आपकी बुक से ही आया है बस। बल्कि आपने गलती क्या की है, उस बुक को बार बार पढ़ा नहीं है, रिवाइज़ नहीं किया है। आप अगर देखेंगे तो सिलेबस से बाहर कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आपको बुक ही क्यों बनाते, टेक्स्ट बुक क्यों बनाते? तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक को ही पढ़ना है, उसको ही मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और जैसा कि मैं बताती हूँ, मेरी वीडियोस में मैंने सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया है, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। तो सिलेबस पे कंसंट्रेट करना है। थर्ड जो आपकी ट्रिक है वो है। फोर्थ आपका है बी केयरफुल विथ योर वीक पॉइंट्स। आपके जो वीक पॉइंट्स हैं उनको, उनसे आपको अवेयर होना है कि मेरे वीक पॉइंट्स कहाँ हैं, मैं कहाँ मिस्टेक्स करता हूँ, मेरी राइटिंग गड़बड़ है, या फिर मैं रिवाइज़ नहीं करता हूँ, या फिर मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, या फिर मैं क्लास में ठीक से ध्यान नहीं देता हूँ। ये सारे वीक पॉइंट आपको खुद के पता होना चाहिए। अगर आपको खुद के वीक पॉइंट्स पता है तो डेफिनेटली आप उनको इम्प्रूव करेंगे, और अगर इम्प्रूव करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा, आउटपुट दिखेगा। आपको साइड वाले के वीक पॉइंट्स नहीं देखना है, खुद के देखना है। अगर खुद के देखना स्टार्ट कर दोगे तो आप में इम्प्रूव आएगा डेफिनेटली। फिफ्थ पॉइंट होता है हमारा रिवीजन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबको पता होता है कि रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है कि हम एक किसी टॉपिक को एक बार पढ़ लिया, उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि पढ़ लिया मैंने, अब नया पढ़ता हूँ। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि क्वेश्चन उस फर्स्ट वाले से ही आ जाता है और हम उसे लिख नहीं पाते क्योंकि हमने रिवाइज़ नहीं किया है। आपको पता है रिवीजन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आपको क्या करना है, चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है, सेम चीज़ को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है। ओके, तो फिफ्थ जो है आपका पॉइंट है वो है रिवीजन। अगला है आपका अ सेट टारगेट फॉर एवरी डे। एक्चुअली क्या होता है, मेरा खुद का मानना है कि स्टूडेंट जनरली लोग बोलते हैं कि आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए कि सुबह इतनी बजे उठना है, फिर पढ़ना स्टार्ट करना है। तो मुझे लगता है कि आपके 100% में से आई थिंक 2% लोग ही होंगे जो टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हैं। इससे बेटर होगा कि आप क्या करो कि आपका टारगेट बनाओ सुबह उठकर कि मुझे आज ये चैप्टर्स पढ़ना है, ये राइटिंग प्रैक्टिस करना है, ये 5 क्वेश्चंस लगाना है, और बस इतना मेरा टारगेट है। उसके बाद मैं मेरा एंजॉय करूँगा, दोस्तों के साथ जाऊँगा, जहाँ जाना है वहाँ जाऊँगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको क्या होता है कि एक एनर्जी आ जाती है कि वाओ मेरा टारगेट ख़त्म कर दूँगा, उसके बाद में मेरा जो मन पड़ेगा वो काम कर सकता हूँ।
तो आप उस काम को जल्दी जल्दी करेंगे और अच्छे से करेंगे, लेकिन टाइम टेबल में एक लेजीनेस आ जाती है, ये करना ही है इस टाइम पे ये सब। तो मुझे लगता है कि टारगेट सेट करना ज़्यादा बेटर है। तो आप एक टारगेट बनाओ डेली का और उसको कंटिन्यूएशन में रखो। ऐसा नहीं कि आज का टारगेट ख़त्म नहीं किया कल कर लेंगे, तो फिर वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आपको डेली आपका एक टारगेट बनाना है और उसको फॉलो भी करना है। अगर आपने फॉलो किया तो आपको आउटपुट मिलेगा और आपको कभी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप डेली काम कर रहे हैं। ओके, तो सेट योर टारगेट। दिस इज़ द 6th पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा 7 नंबर, सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्चुअली ये तो की ऑफ गेटिंग 90+ मार्क्स है, क्योंकि यहाँ अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर सॉल्व किया है, आप 10th क्लास के हैं, तो मेरा मानना है कि आप 5 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें, और अगर आप 12th में हैं तो आप 10 ईयर्स प्रीवियस पेपर सॉल्व करें। तो इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में एग्ज़ामिनर पूछता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। फिर आप सैम्पल पेपर लगाओ। और होता क्या है कि 20-30% तो आपका प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको एक बना लेना है कि मुझे इस दिन, अब ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करो, और इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं। आपको क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, हाँ ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में आया था, इम्पोर्टेंट होगा, तो वो आपके माइंड में है कि ये प्रीवियस ईयर में मैंने पढ़ा था, प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने ये पढ़ा था, और ये जो है टीचर पढ़ा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो वो आपके माइंड में फिट है, क्योंकि उसके साथ रीज़न है ना कि वो वाला टॉपिक आपके माइंड में क्यों फिट है, क्योंकि उसके साथ रीज़न है कि वो पहले आया था और टीचर पढ़ा रहा है, तो वो आपको याद रहेगा। तो ये चीज़ें बहुत लॉजिकल है अगर आप इनको समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपका 7 पॉइंट है, सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज़ डोंट अंडर एस्टिमेट इंग्लिश एंड हिंदी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है कि साइंस स्टूडेंट्स स्पेशली क्या करते हैं, हिंदी इंग्लिश को बिल्कुल निकाल देते हैं। वो दिन भर मैथ्स, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं। उन्हें लगता है कि हिंदी इंग्लिश तो ऐसे ही हो जाएगा। इसकी वजह से मैंने देखा है बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के जो परसेंटेज है वो गिर जाते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं मैंने जिनके हिंदी इंग्लिश में 90+, 95+ मार्क्स है, और उनकी जो परसेंटेज है वो 90% है। तो आप क्यों पीछे रहे हो? आप ज़्यादा नहीं, डेली हाफ एन आवर हिंदी इंग्लिश को दीजिए, आपको बिल्कुल रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपको हिंदी इंग्लिश को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, उनको भी पढ़ना है, क्योंकि ये मार्क्स गेनिंग है, और मार्क्स गेनिंग डेफिनेटली आपके परसेंटेज पे अफेक्ट डालता है। तो आपको हिंदी इंग्लिश पे भी ध्यान देना है। ये आपका 8th पॉइंट है। 9th पॉइंट है आपका राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होगा, ये आपकी राइटिंग को भी इम्प्रूव करता है, साथ ही आपको एग्ज़ाम में लिखने का कॉन्फिडेंस देता है कि मुझे एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, आपके टाइम को मैनेज करता है। दूसरा, आपका जो एक डर होता है कि एग्ज़ाम में लिखने का जो डर होता है वो ख़त्म होता है। आप जब भी लिखें तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि हम जब खुद घर पे बैठते हैं तो एक अलग एनर्जी होती है कि हाँ मैं तो ये कर लूँगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं ना, तो आपकी जो डर के कारण जो चीज़ें हैं ना वो भूल जाते हैं हम। लेकिन आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है तो आप कभी नहीं भूलेंगे चीज़ों को, और क्योंकि आपकी हैबिट है लिखने की, तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप एक डे बना लीजिए, डे नहीं सॉरी, आप डेली एक टाइम बना लीजिए कि मुझे एक आंसर डेली लिखना है, ज़्यादा नहीं, बस एक आंसर। अगर एक आंसर भी आपने डेली लिखा है तो आपके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सिर्फ 9, तो ये थी आपकी 9 टिप्स जिनको आप फॉलो करके एक बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। हाँ, और बहुत ज़्यादा इजी है, कोई टफनेस नहीं है इनमें, सिंपल से आपके रूटीन में। बस ये है कि आपको ध्यान रखना है ये 9 पॉइंट्स। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।